जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सिल्वर यानी कि चांदी की, जो कि आज 3,80,000 पर केजी हो गई है। कैलकुलेशन देखें तो 1 जनवरी से लेकर 27 जनवरी, मात्र 27 दिन के अंदर 1,27,000 रुपए, या यूं कहें कि 55% तक बढ़ चुका है चांदी का रेट। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी जल्दी इतनी तेजी से चांदी का रेट बढ़ रहा है? क्या ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा या फिर 1980 की हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी? और इस आसमान छूते भाव से आप पे, मुझ पे, आभूषण व्यापारी पे या ट्रेड मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। चांदी के इतिहास में 50-60% की बढ़ोतरी कुछ नई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन 2026 में बढ़ रही चांदी के रेट की वजह कुछ और है। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 1980 हंट ब्रदर से, जब नेल्सन, विलियम और लामार नाम के 3 भाई थे, जिन्होंने इन्फ्लेशन को देखते हुए पूरे वर्ल्ड की 33% चांदी को सेफ एसेट मान के स्टॉक कर लिया था, जिससे सप्लाई रुक गई और बढ़ती डिमांड की वजह से चांदी 700 से 800% यानी कि $5 से लेके $50 तक बढ़ गई। लेकिन सिल्वर रूल 7 की वजह से 27 मार्च 1980, जिसको ब्लैक थर्सडे या सिल्वर थर्सडे भी कहते हैं, उस दिन चांदी का रेट गिर के $10 तक पहुंच गया। फिर 2010 से लेकर 2016 तक या 2025 तक हम देखें तो चांदी के रेट में गिराव उतार तो होते ही रहे, लेकिन इसका रीजन सप्लाई और डिमांड रहा था। लेकिन इस बार 2026 में ये रीजन कुछ अलग है। पहला रीजन है जियोपॉलिटिक्स, जैसे कि ट्रंप टैरिफ खेल रहा है, जो कि आप मेरी रिलेटेड वीडियो या कमेंट पिन वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है और ट्रेड वॉर और मार्केट क्रैश के डर से लोग सिल्वर को सेफ एसेट मान के स्टॉक कर रहे हैं। और इसी डिस्प्यूट की वजह से चाइना ने चांदी पे न्यू एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इन सब का हम पे असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम लोग साल में 6,000 से 7,000 टन चांदी का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि 80% से 90% तक हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, जिसमें यूके और चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि हम सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड की 55% चांदी ऑक्यूपाई हो रही है। तो अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर कब तक ऐसे ही चांदी का रेट बढ़ता रहेगा? इसमें एक्सपर्ट का कहना यह है दोस्तों कि जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड वार खत्म होगा, या फिर चांदी का सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, या गोल्ड का प्राइस कम होगा, या फिर सप्लाई बढ़ जाएगी, वैसे ही ऑटोमेटिकली चांदी का प्राइस गिर जाएगा। और हो सकता है दोस्तों कि जल्दी ही ब्रिक्स करेंसी आ जाए, जिससे डॉलर और चांदी दोनों पे इंपैक्ट पड़ेगा।